फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में सेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेट के 4 मेथड देखे थे: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। आज के नए वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। पाइथन स्टेटमेंट में जो इफ, एल्स और एलिफ स्टेटमेंट होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे और डिटेल से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक नई पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इफ, एल्स और एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो इफ स्टेटमेंट होता है वो सबसे पहले आपके कंडीशन को चेक करता है। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पे इफ और उसके बाद हमने यहाँ पे कोई कंडीशन लगा दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका चलता है बॉडी ऑफ कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी होती है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इसमें अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद फिर आपका ये बॉडी के अंदर जो भी आपने कोड्स लिखे हैं वो सारे कोड्स रन होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इफ, और उसके बाद जैसे सपोज करो सबसे पहले हमने लिया एक नंबर, एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू हमने ले लिया 20। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिया b इज इक्वल टू हमने ले लिया 30। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ b इज ग्रेटर देन a। ठीक, यहाँ पे फिर आप कॉलन लगाना पड़ता है। उसके बाद जो ही कॉलन लगा के आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो एक वाइट स्पेस अपने आप जनरेट हो जाता है। ये वाइट स्पेस को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये वाइट स्पेस के बाद आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट, जैसे हमने लिख दिया b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, अब जब मैं इसको रन कराऊंगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये चेक करेगा कि b इज ग्रेटर देन a। जो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया हुआ है उसको चेक करेगा, तो b की वैल्यू a से बड़ी है। ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू होने के बाद यहाँ पे इसको रन कर देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हुई, b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे b a से बड़ा है, तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया जो भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में दिया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ b इज स्मॉल देन a, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे रन किया, तो देखिए प्रोग्राम तो आपका रन कर गया, बट आउटपुट कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका इफ स्टेटमेंट रन होगा। अब यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और हम लगा सकते हैं, एल्स का यूज कर सकते हैं। एल्स, और यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर मैं दे देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज स्मॉलर देन b। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा कि अगर कंडीशन हमारा ट्रू होगा, तो फिर यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा इफ के अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारा प्रोग्राम एल्स के अंदर चला जाता है, और एल्स के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखा होता है उसको वो प्रिंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं करता हूँ इसको रन, तो अब हमारा एल्स वाला कंडीशन रन हो गया, a इज स्मॉलर देन b। ठीक है, एक तीसरा भी आता है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया एलिफ। तो एलिफ अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे ELIF एलिफ, तो इसमें भी मैं स्टेटमेंट कंडीशन दे सकता हूँ कि अगर a इज इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है तो फिर क्या होगा, तो प्रिंट करेगा प्रिंट a एंड b बोथ आर इक्वल। अब ऐसा होगा कि अगर b a से बड़ा है तो कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि b की वैल्यू 30 है और a की वैल्यू 20 है, तो हमारा इफ चलेगा। अगर a और b बराबर हो जाते हैं, a इज इक्वल टू b, तो फिर हमारा एलिफ प्रिंट करेगा। और अगर a b से छोटा है, ठीक है, तो फिर जाके ये प्रिंट करेगा एल्स। तो सबसे पहले इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इफ करेगा, उसके बाद सेकंड चेक करेगा, अगर कंडीशन इफ फॉल्स हो गई तो हमारा प्रोग्राम एलिफ में जाएगा,
इसको चेक करेगा और उसके बाद फिर एल्स में। तो यहाँ पे मैं ए और बी दोनों की वैल्यू 30 कर देता हूँ, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अब क्या होगा, हमारा एलिफ वाला कंडीशन प्रिंट करेगा। यहाँ पे दे दिया एलिफ का ए एंड बी बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो यही होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ, एल्स और एलिफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट के ऊपर एक दो प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, और हम डिटेल में और समझेंगे। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आप इसको पढ़िए, और जो लास्ट पिछले ट्यूटोरियल थे जैसे जिसमें हमने डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आप इन सबको पढ़िए और आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं